बताइए। तो हमीद साहब और वानी साहब की बातें मैंने सुनी और दोनों को मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमीद साहब ने जो कहा कि ये एक अरसे से चलता आ रहा है, इन्होंने मेंशन किया, आई एम ग्लैड कि इन्होंने मेंशन किया 30 इयर्स से। तो कैन यू टेल मी कि 30 इयर्स पहले ये क्यों नहीं था? 30 इयर्स पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सडनली ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ? वो इन्फिल्ट्रेशन ही था, और वहां के लोगों ने ये देखा भी है कि कैसे वहां से हजारों में की तादाद में मिलिटेंट्स आ रहे थे। और दूसरा, जो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है। पहले सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है जो ये लोग कहते रहते हैं कि कश्मीर एक्चुअली इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। जब ये मानते हैं कि एक एक्सेशन हुआ था, जब ये मानते हैं कि हिंदू राजा ने इंडिया को एक्सीड किया था, तो फिर ये कैसे कहते हैं ये 1300 की, हाउ कैन दे गो 1300 में ऐसा हुआ था, 1320 में ऐसा हुआ था, 14th सेंचुरी में? यू कांट डू दैट जस्ट बिकॉज किसी जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी है। इसका ये मतलब नहीं कि वहां की गवर्नेंस एक सेक्युलर गवर्नेंस नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं कि वहां की गवर्नेंस हैज टू बी अ शरिया और एन इस्लामिक गवर्नेंस। ऐसा तो जरूरी है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट प्रोपेगेट करना, ये भी एक तरह का गलत प्रोपेगेंडा है जो हमारे यूथ को बहका रहा है और भड़का रहा है। दूसरी सबसे बड़ा झूठ जो है वो ये है कि इनको लगता है कि जो रेफरेंडम की बात करते हैं, चलिए वैसे मैं रेफरेंडम के खिलाफ हूं क्योंकि आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन। एंड अगर आजाद हो जाता है कश्मीर तो मुझे पता है कि मेरे कश्मीर के ऊपर कितना डेंजर आ सकता है। क्या आज जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तानी तड़प रहे हैं इंडिया का हिस्सा बनने, कल हमारे कश्मीरी भी उसी हालत में होंगे कि या हमें फिर से अपना लो क्योंकि वी आर इन डेंजर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जीना हराम कर दिया, उस तरफ से चीन ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमें फिर से अपना बना लो। तो मुझे पता, मुझ में वो फोरसाइट है। मुझे पता है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर शुड रिमेन विद इंडिया, ये मुझे पता है। कुछ लोग शायद उनका फोरसाइट इतना आगे नहीं है, कुछ लोग उस चीज पे स्टक है कि हमें प्रॉमिस की गई थी रेफरेंडम क्यों नहीं। अच्छा, रेफरेंडम की बात करते हैं। जिनको ऐसे लगता है कि रेफरेंडम मिलनी चाहिए वो बार बार बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस मैंडेट की, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशंस मैंडेट जो क्लियर कट है उसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप पे आता है रेफरेंडम। सेकंड स्टेप पे आता है पहले इंडिया को अपनी जो आर्मी है उसको वहां से हटानी है। फर्स्ट स्टेप पे आता है कि पहले पाकिस्तान को एलओसी से अपनी आर्मी हटानी है। जब पाकिस्तान फर्स्ट स्टेप करने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है, तो ये सीधा थर्ड स्टेप पे क्यों आने की बात करते हैं कि रेफरेंडम? रेफरेंडम कहां से होगा? पहले अगर आप सचमुच चाहते हैं कि हमें रेफरेंडम मिले तो पहले अपनी आर्मी हटाइए एलओसी से। जब आपकी आर्मी हटेगी फिर इंडिया अपनी आर्मी हटाने की सोचेगी, फिर जब इंडिया अपनी आर्मी हटाएगी फिर होगा रेफरेंडम। यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट भी यही कहता है। तो जब आप इस बात को क्लियरली नहीं बताते तो मैं क्यों नहीं कह सकती कि आप हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आप कैसे ये डिनाई कर सकते हैं जब आप क्लियरली जो सच्चाई, जो सच्ची बात है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे? जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो आप सही चीजें बात कीजिए, जो सही है, सच्ची बात कीजिए। सॉरी, अल्ताफ वानी की बात का भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। वो कह रहे थे, वो इनका जो शाह फैसल का एग्जाम्पल दे रहे थे। शाह फैसल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उन्होंने टॉप किया, इंडिया ने उन्हें सहरा। अगर यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती कि मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जा रहे या ऐसे, तो इंडियन गवर्नमेंट खुले दिल से उन्हें ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने देती, ना एग्जाम देने देती, लेकिन उनको वो सारे हक मिले जो एक हिंदू आईएएस ऑफिसर को मिले। अब वो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी जो उन्होंने अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया। उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी कि वो कश्मीर में जाके उनको जॉब छोड़ के उनको एक पॉलिटिकल ओहदा पाना था। उस ओहदे के लिए उन्होंने इस झूठ का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने इस तरह बताना शुरू कर दिया कि कश्मीर में कोई नेशनलिस्ट है ही नहीं, हर कोई आजादी चाहता है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था उनका, वो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस कंट्री को ठुकरा दिया जिसने उनको राइट्स दिए, उनको सक्सेस दिया, उनको एक ओहदे पे, एक पैमाने पे पहुंचाया। उस कंट्री को उन्होंने धोखा दिया। फॉर मी शाह फैसल इज जस्ट अ धोखेबाज, ही इज अ ट्रेटर। ही इज, फॉर मी शाह फैसल इज नॉट what do you say, an inspirational Kashmiri youth। मैं उनको इंस्पिरेशनल कश्मीरी यूथ नहीं बोलती। मेरे लिए तो इंस्पिरेशनल कश्मीरी होते हैं जैसे इम्तियाज हुसैन साहब, जैसे इस तरह के लोग हैं। बट ये शाह फैसल को मैं नहीं कहूंगी। जैसे शाह फैसल की जगह को किसने ली? शाहिद चौधरी ने। ही इज इंस्पिरेशनल कश्मीरी, नॉट शाह फैसल। आप शाह फैसल का नाम क्यों, आप उनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? आप शाहिद चौधरी का एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक।
एक सेकेंड, ये मुझे आवाज, वानी साहब आपको आवाज आ रही है? वानी साहब की तरफ से मेरे लिए कुछ डिस्टर्बेंस है। एक वानी साहब, ओके। अच्छा, मैं हमीद कोटी साहब आपकी तरफ चलती हूँ। आपने सुना याना को? हाँ बिल्कुल मैंने सुना है। नहीं, मैं लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि याना, ये यूनाइटेड नेशन में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ है उसमें कि पाकिस्तान ने सारी आर्मी निकालनी है, इंडिया ने भी अपनी 50% आर्मी बाहर निकालनी है। और सबसे पहली बात ये कि जो लोग वहां रहते हैं उनके ऊपर कम से कम कर्फ्यू हटे, वो बाहर आ जा सके। और अगर उन्हें पाकिस्तान से इतना प्रॉब्लम है, जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं, तो जब भी कोई वहां पे डेथ होती है, कोई शहीद होता है, तो वो फिर पाकिस्तानी परचम में क्यों लपेटते हैं उसको? ये आप इस बात का कोई जवाब दे पाएंगे मुझे? जी आना, पहले आप। वो पाकिस्तानी परचम आपने देखा होगा किसी जो कुंबा है, जो हुर्रियत का कुंबा है, जो ये सब चीजों को सपोर्ट करते हैं, वहां पे उनके मोहल्ले में देखा होगा। सेक्रेटेरिएट पे किसका परचम लहराता है? इंडिपेंडेंस डे पे किसका परचम लहराता है? इंडिया का ना। तो जो हम में जो इंडिया के लिए जो मोहब्बत है वो नहीं निकाली जा सकती, जस्ट बिकॉज ये कुछ हुर्रियत के 8% लोग जो हैं वो हुर्रियत को सपोर्ट करते हैं, और उनके भी उसमें बहुत सारी उन्हें मिलते हैं। ये खबर सबको पता है कि हुर्रियत के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें पाकिस्तान में फ्री मेडिकल एजुकेशन मिलती है, उन्हें इस तरह के क्या कहते हैं, इस तरह के उन्हें वो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं हुर्रियत को सपोर्ट करने के लिए। एनीवे इस वक्त हुर्रियत की कोई पावर नहीं है, और ये जो परचम और ये सब की बात करें वो अभी आपको नहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि धीरे धीरे यूथ को समझ में आ रहा है कि इंडिया के साथ रहने में ही हमारी भलाई है।